बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। आज हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं क्योंकि स्टाफ से हैं, तो आज स्टाफ ही अलाउड था बैठने के लिए, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब इतने स्पीड में पहुँचे हैं ना, तो पहले तो यकीन नहीं हुआ कि यात्रा कर चुके हैं। आज फर्स्ट टाइम है। योगी जी बढ़ावा दे रहे हैं, सेंट्रल प्रोजेक्ट है। वैसे तो ये योगी जी का बढ़ावा बिना सपोर्ट के हो नहीं सकता, यूपी गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है इसमें, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है मेन, तो बढ़िया है। दोनों इंजन एक ही है, काम चल रहा है बढ़िया है। डबल इंजन की सरकार है, योगी जी तो बढ़िया चल ही रहे यूपी में, सब देख रहे हैं, और मोदी जी का काम बढ़िया है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, और मेरठ के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि अब थोड़ा डेवलप हो गया है मेरठ पहले से, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा आज। बहुत अच्छा लग रहा है सुन के, काफ़ी टाइम बचेगा इसमें, ट्रैफिक वगैरह में काफ़ी सुविधा मिलेगी दिल्ली के लोगों को। ये बहुत अच्छा लगा है। मेरा हम तो सुबह से वेट कर रहे हैं यहाँ से जाने के लिए कि मेरठ कब चालू होगा स्टेशन, मेट्रो स्टेशन का। काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत सुंदर है। देखो जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरी सन 2019 में शादी हुई थी, मैं यहाँ से बारात लेके मेरठ जब गया था दिल्ली से, 6 घंटे लगे थे मेरे को ट्रैफिक में, 6 घंटे में पहुँचा था। अब मुझे दिख रहा है कि 1 घंटे में हम पहुँचेंगे, तो मुझे सोचो कितनी खुशी हो रही होगी। बिल्कुल बहुत लेट हो गई थी, रात को 12 बजे पहुँचे थे हम, और 2 बजे रात को मेरी शादी हुई थी। अब हमें लग रहा है 1 घंटे में हम पहुँचेंगे, तो कितनी खुशी हो रही होगी। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। दिल्ली के सराय काले खां मेट्रो स्टेशन पर मौजूद हूँ, और ये कोई आम मेट्रो स्टेशन नहीं है, ये बहुत ही खास मेट्रो स्टेशन है। और इस मेट्रो स्टेशन की मैं आपको खासियत बताऊँ कि ये वही नमो भारत रैपिड मेट्रो है जो सराय काले खां से सीधे मेरठ की तरफ जाएगी। आइए इसके अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसकी क्या क्या खासियत है। ये रैपिड रेल है जो सीधा दिल्ली के सराय काले खां से मेट्रो जाएगी, यानी एक बड़ा कॉरिडोर जो है दिल्ली और मेरठ के बीच बनाया गया है। हालांकि अभी इसको मेरठ से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई, उसके बाद ये ट्रेन चली। हालांकि मीडिया के लिए भी लगाई हुई है कि किस तरीके से फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ चीज़ें हैं। चार्जिंग पॉइंट आपको यहाँ पर मिलेगी, बहुत बेहतरीन सीटें यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर है, और पूरी तरीके से फील मिलेगा एक ऐसी ट्रेन का जो कि काफ़ी ज़्यादा लग्जरी है। दिल्ली मेट्रो, बात कीजिए रैपिड मेट्रो नमो भारत, क्योंकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट को ये जोड़ रही है, और बड़ा खास ये लम्हा है कि कैसे दिल्ली को मेरठ से यहाँ पर जोड़ा जा रहा है। कि मैं आपको खास बताऊँ, हालांकि ट्रेन अभी चलने वाली है, इजाज़त नहीं है कि ट्रेन जाएगी तो हम भी साथ जा सकें। आपको खास बात बता दूँ, और इसकी क्या क्या खासियत है, किस तरीके से इसको सजाया गया है, रचा गया है, ये मुख्य कुछ जानकारी है। कि जैसे इसकी दूरी जो है लगभग 82 किलोमीटर है, सराय काले खां से लेकर उत्तर प्रदेश के मोदीपुरम यानी मेरठ तक वो जाएगी। देखिए कितनी लंबी ट्रेन यहाँ पर है। स्टेशन देखिए कितना चमचमाता हुआ स्टेशन यहाँ पर बनाया गया है, जो एक उभरते हुए भारत की मिसाल यहाँ पर पेश करता है। और मात्र जहाँ कहीं मेरठ जाने में लगते थे कई घंटे, लेकिन अब 55 से 58 मिनट यहाँ पर लगेंगे, यानी 50 मिनट में आप दिल्ली के सराय काले खां से उत्तर प्रदेश के मेरठ पहुँच जाएंगे। कई बार हमने देखा है कि मेरठ से दिल्ली की तरफ लोग आते हैं, दिल्ली से मेरठ की तरफ लोग जाते हैं, और कई घंटे उनको लगते हैं, जिससे अब जाम कम होगा, पोल्यूशन कम होगा, और लोगों को एक नई बड़ी रियायत मिलेगी। थोड़ा सा जूम करके दिखाएंगे तो आप देखेंगे नज़ारा बिल्कुल ही यहाँ पर काफ़ी अच्छा नज़ारा है ट्रेन के अंदर का, जो आंखों को सुकून देता है। यहाँ पे कई सारी सीटें हैं, जो सीट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा आरामदायक सीट्स जो है बनाई गई है। एक मेट्रो इस तरफ खड़ी है तो दूसरी मेट्रो उस तरफ खड़ी है। संचालन के लिए ये मेट्रो पूरी तरीके से तैयार है, और अभी इसके गेट बंद होंगे और ये सीधा मेरठ की तरफ जो है ये जाएगी। और आपको बता दें इसका नाम रखा गया है नमो भारत RRTS। आज 22 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराय काले खां से मोदीपुरम तक 82 किलोमीटर कॉरिडोर जनता को समर्पित किया है, और शाम 6 बजे इसकी कमर्शियल सर्विस शुरू हो जाएगी। यानी जो लोग राजधानी दिल्ली से जाना चाहते हैं मेरठ की तरफ, अब वो आज शाम से ही इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। ये मैप मैं आपको थोड़ा समझा दूँ, ये मैप कैसे कैसे हैं। हम अभी सराय काले खां पर मौजूद हैं, फिर ये न्यू अशोक नगर जाएगी, जहाँ से आप दिल्ली के और भी मेट्रोज़ के लिए चेंज कर सकते हैं। आनंद विहार जाएगी, साहिबाबाद जाएगी, फिर ये साहिबाबाद से गाज़ियाबाद चली जाएगी, यानी स्टेट एक तरीके से चेंज हो गया। गुलधर जाएगी, दुहाई जाएगी, मुरादनगर, मोदी नगर साउथ जाएगी, मोदी नगर नॉर्थ जाएगी, मेरठ साउथ जाएगी, शताब्दी नगर, बेगम पुल जाएगी। उसके दौरान और भी ये सारे आप स्टेशन देख सकते हैं, वहाँ ये जाएगी, फिर मोदीपुरम जाएगी, और लास्ट में मोदीपुरम डिपो स्टेशन ये मेट्रो जो है उतरेगी। यानी इतना बड़ा रूट मैप है, और ये पूरी तरीके से नॉन स्टॉप यहाँ पर चलेगी। यानी आप एक बार सराय काले खां से बैठे तो सीधा आप मेरठ उतरेंगे, कोई स्टॉपेज नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, बिना ब्रेक के ये रैपिड मेट्रो यहाँ पर चलेगी, और लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा आरामदायक यहाँ पर होगा। कई सारी महत्वपूर्ण हमने चीज़ आपको बताई। बीच में
14 से 16 स्टेशन यहाँ पर पड़ेंगे, लेकिन ये लगातार जाएगी। सीधा आप बैठेंगे दिल्ली से तो ये आपको मेरठ छोड़ेगी। आप देख सकते हैं यहाँ की बनावट, आप देख सकते हैं किस तरीके से ये बनाया गया है। नमो भारत प्रोजेक्ट के तहत ये रैपिड रेल ये सब चलाई गई हैं, जिसमें काफ़ी बड़ा योगदान हम देखें। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हैं कि जो लोगों का आना जाना है वो काफ़ी आसान हो, ईजी हो, उसके लिए सब काम की गई है। आपको बता दूं, नमो भारत ट्रेन सबसे तेज़, आरामदायक और किफ़ायती विकल्प माना जा रहा है। टिकट कीमतें स्टेशन के आधार पर हैं, यानी 30 से लेकर 120 तक जो स्टेशन आप चुनें, या फिर आप डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो यदि इसका टाइम टेबल भी अब आएगा और लोगों को और भी जानकारियाँ मिलेंगी आखिर कैसे वर्क करती है, कैसे आप सीधा जो है कि कॉरिडोर से कनेक्ट हो गए हैं जो राजधानी दिल्ली से मेरठ की तरफ जाता है। अभी नीचे चलेंगे और क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं वो भी आपको दिखाएंगे। आप ये देख ही सकते हैं, यहीं से ही हम आपको दिखा देते हैं कि अंदर का नज़ारा कैसा है। जैसे वंदे भारत ट्रेन का नज़ारा हमने देखा, हमने और भी नई जो ट्रेनें आई हैं मोदी सरकार के बाद उन ट्रेनों का नज़ारा देखा, वही नज़ारा आपको दिखता हुआ नज़र आएगा। लाइन से ये बहुत अच्छी सीटें यहाँ पर जो है लगी हुई हैं, ये गेट लगे हुए हैं, यहाँ पे ये लाइन लगी हुई है कि आप इस लाइन से आगे ना जाएं। जब गेट बंद हो, जब गेट खुले तो आप अपना जा सकते हैं और अपनी यात्रा को शुरू कर सकते हैं। 2 तरह की बैरिकेडिंग एक तरीके से लगाई है, पहले वो गेट होगा फिर उसके बाद ये गेट होगा। सेफ्टी मेजरमेंट्स को काफ़ी ज़्यादा हद तक यहाँ पर देखा गया है। प्लेटफॉर्म नंबर्स यहाँ पर लगे हुए हैं, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टूवर्ड्स मोदीपुरम, ताकि जो लोग आएंगे पूरी तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएँ चीज़ों को। ये स्टेशन मैं खुद यहाँ अभी मौजूद हूँ तो मैं देख रहा हूँ, आँखों को बड़ा आरामदायक ये लग रहा है कि भारत में जो इस स्तर ट्रेनों का हुआ करता था, रेलों का हुआ करता था, फिर मेट्रो आई और अब इस तरीके से रैपिड मेट्रो जो चल रही हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट को यहाँ पर जोड़ रही है, वो एक देखना काफ़ी अलग मेरे लिए बात है और काफ़ी प्रेरणादायक देने वाली बात है कि अब भारत भी उन देशों की बराबरी कर रहा है, उसे अछूता नहीं है बल्कि उनसे आगे बढ़ रहा है कि जो इस रेलवे सेक्टर में काम कर रहे हैं। ये देखिए नमो भारत रैपिड ये रेल है और अब ये लगभग देखा जाए तो चलने को तैयार है। अब ये सीधा मेरठ जाएगी, सरायकाले खां से मेरठ की तरफ जाएगी। आइए नीचे चलते हैं और आपको वहाँ का नज़ारा यहाँ पर दिखाते हैं। कई सारी वार्निंग यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे लगाई हुई है कि बैठना मना है, व्हीलचेयर की अनुमति नहीं है, हैंडल पर बैठना मना है, बच्चों का हाथ पकड़ कर रखें। यानी आप देखेंगे उतरने के लिए ये एक्सीलेटर इसको कहा जाता है। अगर आपको ऊपर आना है तो उस एक्सीलेटर से आ सकते हैं, अगर आपको वापस नीचे जाना है तो उस एक्सीलेटर से जा सकते हैं। देखिए तमाम सिक्योरिटी गार्ड्स आए हैं चेक कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति उसमें बैठा तो नहीं है, क्योंकि ट्रायल के लिए अभी चलनी है, ये जानी है। गेट इसके बंद हो चुके हैं, अब कुछ ही देर में, कुछ ही सेकंड्स में ये जाने वाली है मेरठ की तरफ, उत्तर प्रदेश की तरफ। आप देखेंगे ये कॉरिडोर बनाने में कितनी आसानी हुई, किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार की भी सराहना की जाएगी कि मेरठ जो काफ़ी बिजी शहर है, जो दिल्ली और मेरठ की कनेक्टिविटी को जोड़ना काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता था, अब उसको पूरी तरीके से कनेक्ट यहाँ पर किया गया है। एक रैपिड रेल इधर है और दूसरी रैपिड रेल आप देखेंगे वो भी यहाँ आने को तैयार है। स्टेशन के बीच वो दोनों रुकी हुई हैं, अभी कुछ ही सेकंड में चलने वाली है। इसके दरवाजे बंद हो चुके हैं, चलेगी और सीधा जाएगी मेरठ की तरफ। एक रैपिड रफ्तार से जाएगी, 120 प्रति किलोमीटर की इसकी रफ्तार है, नॉन स्टॉप ये मेरठ पहुँचेगी और देखेंगे कितना आरामदायक ये लोगों को होगी कि आगे जाने के लिए। उसकी बनावट देखिए, हम विदेशों में ऐसी बनावट देखते थे, लेकिन अब वो हमारे भारत में भी अब ऐसी ही बनावट की ट्रेनें आ रही हैं। ये देखिए वो चल चुकी है, अपने गंतव्य पहुंचने के लिए जा चुकी है और उस तरफ से एक दूसरी रैपिड मेट्रो आ रही है। प्रदर्शन एक तरीके से यहाँ की जा रही है। इसकी बनावट आप देखेंगे तो आंखों को काफ़ी ज़्यादा सुकून यहाँ पर देगा। इस तरफ मैं आ जाता हूँ, उसकी बनावट एक बार आपको दिखाता हूँ। ये काफ़ी प्रेरणादायक है कि हम देखते थे कि वो टीन के डब्बों में लोग लटके जा रहे हैं, लेकिन अब ये देखिए इसकी बनावट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एक मेट्रो रेल की तरह, रैपिड रेल की तरह इसकी बनावट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ये आराम देती है और इसकी बनावट कहीं ना कहीं आपकी आंखों को भी सुकून देगी जब आप इससे सफ़र करेंगे। जो भी ये लोग मेरे को सुन रहे हैं, जो भी दिल्ली से मेरठ जाना चाहते हैं और मेरठ से दिल्ली की तरफ आना चाहते हैं, वो इन एडवांस रेल में बैठेंगे। कितना एडवांस रेलवे सिस्टम के भारत को किया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार की भी कई सारी योजनाएं हैं, भारत सरकार की योजनाएं हैं और उत्तर प्रदेश सरकार का यहाँ पे कई सारा सहयोग है। जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी आज इस कार्यक्रम में मौजूद रहे और तमाम ये बात की गई कि किस तरीके से देश लगातार विकास कर रहा है, किस तरीके से चीज़ें यहाँ पर आगे बढ़ रही हैं। इसकी बनावट तो आपने देखी ही कि किस तरीके से इसको लाजवाब शानदार तरीके से बनाया गया। ये बनावट हम चीन, जापान और अन्य तमाम विदेशों में देखा करते थे, लेकिन भारत में भी अब ये बनावट आपको देखने को
मिल रही है। आपने नज़ारा अंदर से भी देखा, बाहर से भी देखा। अभी चलेंगे नीचे की तरफ और क्या क्या फैसिलिटीज़ इन स्टेशन के ऊपर है वो आपको दिखाएंगे। चलिए अब नीचे की तरफ हम आ चुके हैं। स्टेशन की बनावट आप देख सकते हैं, कितनी बढ़िया ये बनावट है, कितनी साफ़ सफाई यहाँ पर मौजूद है। और ये बनावट आप देखिए, आंखों को सुकून देने वाली ये बनावट है। और भारत की प्रथम रीजनल रेल दिल्ली, गाज़ियाबाद और मेरठ, उसका पूरा ये मैप आप देखेंगे ये बनाया हुआ है। गाज़ियाबाद है, गुलदर है, मेरठ साउथ है, मेरठ नॉर्थ है, किस तरीके से ट्रेन प्रचालन होगी, संचालन होगी, वो सब यहाँ पर दिखाया गया है। तमाम ये मैप बनाया गया है। रेलवे ट्रैक आपको यहाँ पर दिखेगा, वो मेट्रो चलती हुई आपको यहाँ दिखेगी। और ये देखिए भारत की प्रथम रीजनल रेल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम, और किस तरीके से यूपी सरकार के सहयोग द्वारा ये पूरा प्रोजेक्ट बनाया गया है। मेरठ को अब दिल्ली से नॉन स्टॉप जो है भारत सरकार ने जोड़ दिया है। रेलवे जो हमारी है उसने यहाँ पर जोड़ दिया है। कितना बढ़िया ये आप देखेंगे ये प्रोजेक्ट बनाया हुआ है पूरा। ये आपको समझा रहा है किस तरीके से ट्रेन यहाँ पर जाएगी, किस तरीके से चीज़ें होंगी। पूरा प्रोजेक्ट ये आपको दिख रहा होगा और तमाम लाजवाब, ये तारीफ़ एक काबिल ये चीज़ है कि किस तरीके से भारत में भी ये तकनीक आ रही है। ट्रेन की बनावट आपने देखी, स्टेशन की बनावट आपने देखी, कितना लंबा चौड़ा ये स्टेशन है, कितनी यहाँ पर जगह है। और कहीं ना कहीं उसको भी मैनेज करने वाली बड़ी बात यहाँ पर चीज़ें होती है। आगे भी ये पूरा मैप यहाँ पर लगा है जिसमें लिखा है गति शक्ति, पीएम गति शक्ति। और देखिए पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाया गया है टूवर्ड्स करनाल और सराय काले खां और भी अन्य तमाम जो चीज़ें शुरू होनी है या चीज़ें शुरू हो चुकी हैं उनका पूरा मैप बनाया हुआ है। नमो भारत कॉरिडोर किस तरीके से ये चल रहा है, ये पूरा कॉरिडोर है। ये हमने देखा कि दिल्ली टू जो मेरठ है उसका तो कॉरिडोर शुरू हो चुका है, लेकिन जो अदर्स कॉरिडोर हैं इस कॉरिडोर्स में देखिए दिल्ली, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, पलवल कॉरिडोर ये भी चलने वाला है। गाज़ियाबाद से खुर्जा ये कॉरिडोर चलने वाला है। साथ ही साथ गाज़ियाबाद से हापुड़, यानी हापुड़ तक भी अब आप रैपिड रेल में बैठकर जा सकेंगे आने वाले दिनों में। दिल्ली सादरा से बरौत ये पूरा मैप यहाँ पर दिखाया गया है। जो बीच में दिल्ली है, दिल्ली को जोड़ेगा ये करनाल से, मेरठ से, उत्तर प्रदेश के और भी अन्य सब रीजन से जोड़ेगा, यहाँ सोटा नाला से यहाँ पे जोड़ेगा, अन्य सब चीज़ें आप देख रहे हैं यहाँ जोड़ेगा। राजस्थान सब रीजन भी यहाँ पर आपको दिख रहा है। यानी एक बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट है, अभी इसकी शुरुआत है और आप आगे आगे देखेंगे कि और कितना बड़ा बदलाव यहाँ पर आएगा और कितने राज्यों में इसका विस्तार होगा और कितने बड़े बड़े कॉरिडोर जो है यहाँ पर बनेंगे। ये देखिए स्टेशन की बनावट है, उस तरफ लिफ्ट्स भी हैं, लिफ्ट से आना जाना भी लोग कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म से टिकट की तरफ या टिकट लेके प्लेटफॉर्म की तरफ अगर जाना हो तो लिफ्ट भी यहाँ पर लगाई हुई है। जगह जगह CCTV यहाँ पर लगे हुए हैं। लाइटिंग आप देखेंगे कि जब रात का समय होगा तो लाइटिंग जब जगमगाएगी तो एक अलग नज़ारा यहाँ पर होगा। आप देख सकते हैं मेरे सामने ये एक लिफ्ट है और पूरी तरीके से देखते हैं संचालित है कि नहीं। पूरी तरीके से ये लिफ्ट आप देखिए, ये लिफ्ट संचालित है। इसको भी काफ़ी अच्छे से जो है यहाँ पर बनाया हुआ है। इसमें ये डिज़ाइन क्या हो, देखिए डिज़ाइन स्पीड है इसकी 180 किलोमीटर। इसमें भी पूरा दिखाया गया है कि कैसे होगा और कहाँ से डिज़ाइन होगा, ये मैन्युफैक्चर ये हो क्या, ये सेफ्टी स्टैंडर्ड इसके क्या है, इनोवेशन डिज़ाइन इसका क्या है, सभी चीज़ ये दिखाई गई है। और लिफ्ट आप देखिए तुरंत आपको ये लिफ्ट स्टेशन की तरफ लेके जाएगी। जो असहाय हैं, जो बुजुर्ग हैं या फिर और भी अन्य चीज़ों से लोग जो परेशान हैं, जो चल नहीं सकते, सीढ़ियाँ चढ़ नहीं सकते, उनकी लिफ्ट बनाई गई है। अब नीचे की तरफ इसी लिफ्ट से अब हम चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे ये चीज़ें संचालित होती हैं और कैसी ये चीज़ें, ये आप देख सकते हैं। ऑटो लाइटिंग कंट्रोल वहाँ पर है, ये हैंडल्स रखे गए हैं। CCTV सर्वेलेंस वहाँ पर लगातार चलता रहेगा। फ्री वाईफाई भी जो है यहाँ पर दिया गया है और मोबाइल लैपटॉप चार्जिंग का भी सिस्टम यहाँ पर लगाया हुआ है। और पूरा व्यू आप देखिए, ये व्यू आपको देखने को मिलेगा जब आप इन ट्रेनों में बैठेंगे। ये नमो भारत ट्रेन कहीं ना कहीं एक बड़ा उपहार है दिल्ली और जो मेरठ के लोग हैं, तमाम भारत के लोग हैं जो ट्रैवल करते हैं ट्रेन में, उनको एक नया अनुभव ये देने वाली है। चलिए अंदर की तरफ चलते हैं, नमो भारत स्टेशन की तरफ मैं चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ वहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ है, किस प्रकार की सिक्योरिटीज़ है, कैसे आप टिकट लेके आगे अपनी यात्रा को जो है शुरू कर सकते हैं। आप देखेंगे, आपने कई सारे मेट्रो स्टेशन पे देखा होगा कि ऐसी एक टिकट वेंडिंग मशीन लगी हुई है। यहाँ पे भी एक टिकट वेंडिंग मशीन लगाई हुई है जिसको संचालित अब की जा रही है, क्योंकि आज शाम से यहाँ पर सर्विस चालू हो जाएंगी। बाकी जो इन वेंडिंग मशीन से टिकट नहीं ले सकते वो
यहाँ से भी जो काउंटर है कार्ड्स एंड टिकट्स काउंटर पे आके टिकट ले सकते हैं और टिकट का जो फेयर हमने आपको बताया था करीब 30 रुपये से लेकर 120 रुपये तक ये फेयर हो सकता है। उस फेयर के हिसाब से यहाँ से लोग टिकट लेंगे और उसके बाद यहाँ पर आगे की यात्रा शुरू करेंगे। आपको दिखाऊं और टिकट काउंटर था इधर सामने ही। आप टिकट लेके आएंगे तो इस सिक्योरिटी पैनल से होके आपको गुजरना पड़ेगा। सिक्योरिटी पैनल से होते आप गुजरेंगे, आपके जो भी बैग सामान लगेज जो होगा वो इसमें आएगा, उसमें आप इसको डालेंगे और आगे की तरफ यहाँ पर जाएंगे। एक बार आपको मैनुअली करके दिखाऊं तो आप इस तरफ आएंगे। सिक्योरिटी के लिए लोग यहाँ पर खड़े हैं, CISF के जो जवान हैं वो यहाँ पर खड़े हैं। सिक्योरिटी आपकी होगी, आपके बैग्स यहाँ रखे जाएंगे। उसके बाद आपके पास जो भी वो टोकन वाला टिकट होगा या जो भी पर्ची वाला टिकट होगा या आपके पास मेट्रो कार्ड होगा वो भी यहाँ संचालित होगा। आप देखेंगे मेट्रो कार्ड के लिए QR टिकट के लिए ये चीज़ें लगाई गई हैं। यहाँ पे आप अपनी चीज़ों को अपडेट कर सकते हैं। कस्टमर केयर का ये पूरा बॉक्स है, अन्य लोग यहाँ पर बैठे होंगे। फिर आप जो टिकट लेंगे उस टिकट को यहाँ पे आके आप स्वाइप करेंगे, इस टिकट को आप यहाँ पे आके रखेंगे और उसके बाद आपकी एंट्री होगी। ये कार्ड्स के लिए है और ये टिकट्स के लिए है और ये कार्ड्स के लिए, इसको आप दिखाएंगे और सीधा आप अंदर की तरफ जो है एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद प्लेटफॉर्म की तरफ जाएंगे, सीढ़ियाँ हैं, तमाम एस्केलेटर यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद सीधा आप अपनी रैपिड मेट्रो पकड़कर आगे की यात्रा जो है कर सकते हैं। आप देखेंगे तमाम अन्य लोग भी यहाँ लगातार आ रहे हैं इस स्टेशन को देखने के लिए। उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो कैसा इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, कैसा काम भारत सरकार की तरफ से चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से चल रहा है। ये देखिए टॉयलेट्स के क्या इंतजाम यहाँ पर हैं। हमने देखे हैं मेट्रो में इंतजाम होते हैं लेकिन उस काबिल नहीं होते, लेकिन ये देखिए इस के लिए जो ये महिला शौचालय है, खासकर महिलाओं को लेकर ध्यान दिया गया है। पुरुष शौचालय भी उस तरफ आप देखेंगे वो बना है, उसके बगल में वहाँ पानी के पीने के लिए भी वो चीज़ें बनी हैं। देखिए कुछ लोग यहाँ पर आ रहे हैं, उनसे बात करेंगे क्या वो इस प्रोजेक्ट के बारे में कहते हैं। एक सेकंड मैम, क्या नाम आपका? निर्मला तोमर। क्या कहेंगे ये जो नमो भारत ट्रेन है, रैपिड मेट्रो है, ये सीधा कॉरिडोर है एक दिल्ली से मेरठ, क्या मानते हैं कितना फ़ायदा है इससे? बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। आज हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं क्योंकि स्टाफ से हैं तो आज स्टाफ ही अलाउड था बैठने के लिए, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब इतने स्पीड में पहुँचे हैं ना तो पहले तो यकीन नहीं हुआ कि यात्रा कर चुके हैं? फर्स्ट टाइम, आज फर्स्ट टाइम है। कर चुके हैं? हाँ जी। कैसा था यात्रा का अनुभव? बहुत ज़्यादा अच्छा था क्योंकि आज तो शांति बहुत ज़्यादा थी क्योंकि सिर्फ स्टाफ था, टाइम बिल्कुल नहीं लगा है और मतलब 1.5 घंटे में हम लोग यहाँ पहुँच गए थे मोदीपुरम मेरठ से। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और मेरठ के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि अब थोड़ा डेवलप हो गया है मेरठ पहले से, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा आज का। अच्छा, हम देखते हैं कि मेरठ से लोगों का आना जाना रहता है। मेरठ से कई लोग दिल्ली आते हैं, दिल्ली से लोग मेरठ जाते हैं, काम काज हो, कॉलेज हो, कोई भी हो। क्या लगता है उनके लिए अब कितनी यहाँ ये चीज़ किफ़ायत है या कितना आसान उनके लिए हो गया है? उनके लिए तो बहुत ज़्यादा आसान हो गया, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी हैं क्योंकि आप बहुत जल्दी पहुँच जाओगे। आप ऑफिस या कॉलेज से जाते हो, घर तो बहुत थकावट हो जाती है, तो इसकी वजह से आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा और प्लस अच्छी है मेट्रो, बैठने के लिए AC वगैरह चल रहा है तो और ज़्यादा अच्छा है। क्या कहेंगे जो मेट्रो आमतौर पे दिल्ली में है या अन्य राज्यों में है उससे कुछ अलग है? बहुत ज़्यादा अलग है, स्पीड बहुत अच्छी है तो काफ़ी अलग हिसाब से देखा जाए बहुत अच्छा है। आज तो बहुत ही अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम था। अब आगे देखते हैं, ट्रैवल करेंगे तो और पता चलेगा। आज का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। अच्छा, क्या मानते हैं कि इस तरह की जो ट्रेन आ रही है कहीं ना कहीं इंडिया को एक डेवलपमेंट की तरफ ले जा रही है? हम विदेशों में देखते थे रैपिड मेट्रो है या रैपिड ट्रेन है, अब भारत में भी है जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जोड़ रही है। कन्वर्ट, हाँ जी। तो मैं तो ये चाहूँगी कि हर स्टेट में होना चाहिए ये। जैसे अभी करनाल से भी काम स्टार्ट होगा तो हर स्टेट में बनेगा तो और ज़्यादा डेवलप होगा इंडिया। फॉरेन में तो ये सारी बहुत नॉर्मल, यहाँ पे जब बनना स्टार्ट हुआ है तो बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। मेरठ को खासकर देख के बहुत अच्छा लगता है। फर्स्ट ट्रेन का हम हिस्सा है, स्टाफ से हैं तो उसकी खुशी बहुत ही ज़्यादा लगा। उसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि जब वहाँ से हम लोग बैठे हैं जिस टाइम पे मोदीपुरम से, तो ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा अचीवमेंट मिल गया, ऐसे वाला फील हो रहा था। तो क्या मान रहे हैं कि जो पॉइंट लगातार किया जाता है रोजगार, उसमें भी कहीं ना कहीं बड़ा योगदान है? ये नए प्लेटफॉर्म खुल रहे हैं, स्टेशन खुल रहे हैं, ट्रेन चल रही हैं और रोजगार बढ़ेगा? हाँ जी, रोज़गार तो बिल्कुल बढ़ेगा क्योंकि आप हर जगह पे शॉप्स वगैरह होती हैं, अब लोग अप्लाई वगैरह करेंगे इस चीज़ के लिए। तो जैसे पानी है, स्नैक्स है, जो भी आपको हर जगह पे यहाँ मिलना स्टार्ट हो जाएगा स्टेशन पे, तो काफ़ी अच्छा है। मतलब हर उससे देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप क्या कहेंगे मैम, क्या नाम आपका? मधु। कैसा लगा, आपने पहली यात्रा करी इस मेट्रो के अंदर? मैं बहुत बार कर चुकी। अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस है? समय कम है, क्या इसकी मेन पॉइंट क्या है? समय तो बहुत कम हो गया है और तो क्या ही बोलूँ, दीदी बोल। पहले कितना समय लगता था अगर आप लोग किसी भी साधन से आए, दिल्ली मेरठ से दिल्ली जाए या दिल्ली से मेरठ आए? 3 घंटे 3.5 घंटे, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता। एक्सप्रेसवे की वजह से थोड़ी आसान हो गई थी ट्रैवलिंग, बट अब इससे तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया। मतलब ऐसा लग रहा है कि अभी मोदीपुरम से बैठे थे और अभी यहाँ पे उतर भी गए। इस तरीके का एक्सपीरियंस था आज तो। ये नहीं सुबह निकले तो शाम पहुँचेंगे, अब सुबह निकले तो सुबह पहुँच जाएंगे। सुबह पहुँच जाएंगे, मतलब 1.5 घंटे में आप आराम से पहुँच जाएंगे बिना ट्रैफिक के।
और बस एसी चल रहा है मेट्रो में, तो वो तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो अभी तो फिलहाल वेदर ठीक है, बट आगे गर्मी आएगी तो एसी का तो बहुत ही अच्छा है। चलिए, बिल्कुल आप देख सकते हैं, आपने खुद सुना कि कितनी राहत इस रैपिड मेट्रो से चलने से है। और सबसे मेन पॉइंट जो उन्होंने कहा, रोज़गार, यानी इससे कितना रोज़गार होगा। अभी आप देखेंगे स्टेशन पे दुकानें लगेंगी, कई सारे वेंडर्स आएंगे, लोग भी आएंगे, ट्रैवल होगा, खाना पीना यहाँ पर होगा। एक तरीके से जो है पूरी इकनॉमी यहाँ पर घूमेगी, और उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं, जो रोज़गार ढूंढते हैं या रोज़गार के लिए तैयार हैं, उनके लिए काफ़ी बड़े मौके यहाँ पर खुलेंगे। तो अभी हम यहाँ सराय काले खां मेट्रो स्टेशन मौजूद थे, जो कि एक कॉरिडोर है दिल्ली टू मेरठ, वो हमने आपको दिखाया, अंदर से ट्रेन दिखाई, बाहर से फैसिलिटीज़ दिखाई, ये सब हमने आपको दिखाया, कैसे टिकट लेंगे, कैसे चीज़ें संचालित होंगे। लोगों से भी बात करें, और लोगों ने कहीं ना कहा कि रोज़गार की दृष्टि से, यहाँ पे ट्रैफिक की दृष्टि से, हर दृष्टि से ये जो चीज़ें हैं अब सुचारू रूप से चलेंगी, और लोगों को कहीं ना कहीं बड़ा फ़ायदा इस रैपिड ट्रेन से जो है होने वाला है। ये गेट जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये कोई मेट्रो, नॉर्मल मेट्रो का गेट नहीं, बल्कि देश की प्रथम नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की जो रेल ऊपर चलने वाली है, उसके लिए मेन गेट है, ये एंट्री गेट है। और आप एंट्री गेट से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि अंदर कितनी भव्यता चीज़ें होंगी। हमने आपको अंदर से भी चीज़ें दिखाई, ट्रेन अंदर से दिखाई कि क्या क्या वहाँ चीज़ें थी। आप देखेंगे तमाम लोग कहीं ना कहीं अभी इंतजार कर रहे हैं कब ये लोगों के लिए संचालित होगा, और लोग यहाँ पे अंदर इसकी सफ़र का लाभ जो है उठा पाएंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम कुलदीप सिंह है। कुलदीप सिंह जी, क्या कहेंगे? अभी से ही आप इंतजार कर रहे हैं कि आप अंदर जाएं? जाने के लिए बैठा था, वो गार्ड साहब बोले अभी नहीं जाना, आप 6 बजे के बाद जाना। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हम वेट कर लेंगे, कोई दिक्कत क्या देख रहे हैं, कैसा लग रहा है कि रैपिड रेल शुरू हुई है, सीधा दिल्ली को मेरठ से जोड़ दिया गया है? नहीं। बहुत अच्छा लग रहा है सुन के, काफ़ी टाइम बचेगा इसमें, ट्रैफिक वगैरह में काफ़ी सुविधा मिलेगी दिल्ली के लोगों को। नॉर्मली किसी भी साधन से जाते थे तो कितना टाइम लगता था? अरे बहुत टाइम लगता था, 2-2 घंटे लग जाते थे। अब इसमें तो बहुत कम टाइम लगेगा। अभी तो बैठे नहीं, अब बैठेंगे तो पता चलेगा। अच्छा, कितनी खुशी है, जो हम सुनते थे रैपिड रेल के बारे में विदेशों में हुआ करती थी, लेकिन अपने भारत देश में है, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जोड़ रही है। कैसा लगता है सुन के? बहुत अच्छा लगता है सर, बहुत खुशी होती है हमको। हाँ, कैसा मान रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, कैसा काम कर रहे हैं इस फील्ड में? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं वो तो, हमारे मध्य प्रदेश में भी कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, सब जगह कर रहे हैं वो तो। हाँ, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री भी हैं मोहन यादव, क्या लग रहा है कैसा काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम मध्य प्रदेश ग्वालियर के ही हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मोहन यादव जी जो हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। हाँ, तो कैसी लगी आप? अभी तो आप बाहर से ही देख रहे हैं, इसकी भव्यता आपने देखी बाहर से, कैसा लगा देख के? काफ़ी अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा। चलिए, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पर लोग हैं, फोटो सेशन लोगों का चल रहा है, खूबसूरती यहाँ की देख रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग प्रभावित हो रहे हैं खूबसूरतियाँ देख के, किस खूबसूरत तरीके से ये ट्रेन बनाई गई, स्टेशन बनाई गई। वहाँ मैडम है, उनसे बात करेंगे। अभी फोटो सेशन इन लोगों का चल रहा है, रील्स आजकल आप देखते हैं सोशल मीडिया पे ये सब चलता है। मैम, क्या नाम आपका? मेरा नाम पूजा। क्या कहेंगे? अभी आप स्टेशन पर खड़े हैं, हालांकि अभी एंट्री आप लोगों की बाद में होगी, या जो भी लोग मेन लोग चलेंगे, क्या कहेंगे जो प्रोजेक्ट बनाया गया है यहाँ पे? ये बहुत अच्छा लगा है। मेरा हम तो सुबह से वेट कर रहे हैं यहाँ से जाने के लिए कि मेरठ कब चालू होगा स्टेशन, मेट्रो स्टेशन का। काफ़ी अच्छा लग रहा है। अच्छा, क्या मानते हैं, पहले कितना समय लगता था, अब कितना समय आप मानेंगे? लगते थे हम स्टेशन से जाते थे, और स्टेशन से ही जाना हो पाता था हमारा, मेट्रो से जाके। अब देखते हैं पहली बार सफ़र अच्छा रहे। अच्छा, अभी से आप बाहर से ही देख रहे हैं कैसा ये बना है, क्या कहेंगे कैसा बना है, कैसा लग रहा है? बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत सुंदर है। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं? रैपिड रेल जो हम विदेशों में सुना करते थे, अब हमारे भारत में ही ये चीज़ें। नहीं, हमने तो सोचा भी नहीं था कि मेरठ में आएगी, मेरठ तक जाएगी मेट्रो। बहुत सुन के अच्छा लग रहा है कि मेरठ में चालू हो गई है मेट्रो हमारी, तो बस कहीं ना कहीं लोगों को एक गर्व की अनुभूति हो रही है कि भारत में भी जो है नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ये चला है, रेल यहाँ पर चली है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अमित है। अमित है, दिल्ली से ही आप लोग? हाँ जी, दिल्ली से हूँ। क्या कहेंगे, ये जो एक नया संपूर्ण कॉरिडोर बनाया गया है, दिल्ली मेरठ नमो भारत का ये संपूर्ण कॉरिडोर है, कैसा लग रहा है? देखो जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरी सन 2019 में शादी हुई थी। मैं यहाँ से बारात लेके मेरठ जब गया था दिल्ली से, 6 घंटे लगे थे मेरे को ट्रैफिक में, 6 घंटे में पहुँचा था। अब मुझे दिख रहा है कि 1 घंटे में हम पहुँचेंगे, तो मुझे सोचो कितनी खुशी हो रही होगी। बिल्कुल बहुत लेट हो गई थी, रात को 12 बजे पहुँचे थे हम, और 2 बजे रात को मेरी शादी हुई थी। अब हमें लग रहा है 1 घंटे में हम पहुँचेंगे, तो कितनी खुशी हो रही होगी। जो सफ़र मैंने 6 घंटे का काटा है, अब 1 घंटे का, तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा काम हुआ। अभी हम यहीं बाहर से ही देख रहे हैं, भव्यता इसकी देख रहे हैं, ये गेट हम देख रहे हैं, अब यहीं से भव्यता दिख रही है, एक सुंदरता झलक रही है। क्या मान रहे हैं, विदेशों में हम सुनते थे कि रैपिड रेल है, फास्ट ट्रेन है, अब अपने भारत में ये सब चीज़ें हैं। देख के खुशी हो रही है। अब दिख रहा है कि हाँ, विकास हो रहा है, विकसित दिख रहा है। बोलने वाली बात नहीं, हम तो देख रहे हैं, सफ़र कर ही रहे हैं। हमने जो रोड का भी सफ़र किया और इसका भी किया है, तो अच्छा है, दिख रहा है। व्याकुल हैं कि अभी मेट्रो में बैठेंगे? हम 1 बजे से इंतजार करें, छोटा बच्चा लेके 1 बजे से हम बैठे हैं। सोचो, इंतजार करेंगे, पहला सफ़र करें, यादगार होना चाहिए पहला सफ़र।
इंतज़ार कर रहे हैं कब। भारत एक तरीके से एक नया भारत जो बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी। हाँ जी बिल्कुल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, सपोर्ट हम बिल्कुल हैं, तो बन रहा है, सब चीज़ दिख भी रहा है आंखों को, सिर्फ बोलने वाली बात नहीं है, दिख रहा है कि हो रहा है काम हो रहा है। कॉरिडोर मेरठ तक के लिए बना है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार भी यहाँ पर कहीं ना कहीं वो काम कर रही है। क्या मानना उत्तर प्रदेश सरकार का कितना बड़ा योगदान है, या फिर मुख्यमंत्री योगी हैं वो इन सब चीज़ों को कितना बढ़ावा दे रहे हैं? देखो योगी जी बढ़ावा दे रहे हैं, सेंट्रल प्रोजेक्ट है वैसे तो ये, योगी जी का बढ़ावा बिना सपोर्ट के हो नहीं सकता, यूपी गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है इसमें, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है मेन, तो बढ़िया है, दोनों इंजन एक ही है, काम चल रहा है, बढ़िया है, डबल इंजन की सरकार है, योगी जी तो बढ़िया चली रही है यूपी में, सब देख रहे हैं, और मोदी जी का भी काम बढ़िया है, बढ़िया, मतलब ये बनावट ये सब बढ़िया लगा। बहुत बढ़िया काम है जी, बहुत अच्छा। बिल्कुल ये सब चीज़ें लोगों को अच्छी यहाँ पर लग रही हैं। बोर्ड आप देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ़ोटो है, उनका नाम है, और है देश के प्रथम नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट जो सिस्टम है उसकी शुरुआत की गई है। ये सराय काले खां से लेकर मेरठ साउथ और मोदीपुरम तक ये जाएगा। करीब जो सफ़र इन्होंने अभी कहा कि 6 घंटे इनको लग गए थे, कई लोगों को 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे लगते थे, अब वो सफ़र मात्र 50 मिनट, 1 घंटा या सवा घंटा में ही ख़त्म हो जाएगा। ये सब फ़ायदे हमने आपको दिखाई इस रैपिड रेल को लेकर, तमाम ये सब चीज़ें अब चल चुकी हैं। भारत भी कहीं ना कहीं विकास की तरफ बढ़ रहा है, और जो रेलवे प्रोजेक्ट लगातार एक के बाद एक जो सामने आ रहे हैं, अभी ये एक बहुत बड़ी जो है एक कॉरिडोर है, अभी और भी चीज़ें यहाँ से निकलेंगी, ये कॉरिडोर और भी स्टेट तक जाएगा, और ऐसे ही प्रकार की चीज़ें रहेंगी। अभी आपने देखा, हमने आपको अंदर से भी दिखाया, बाहर से दिखाया, सारा सिस्टम यहाँ पर दिखाया कैसे ये संचालित होगी, लोग कैसे जाएंगे अंदर, कैसे ट्रैवल करेंगे। अब यानी जो है मेरठ का सफ़र दिल्ली से अब मामूली सा एक सफ़र बन गया है, और काफ़ी कम इसकी दूरी जो है हो चुकी है, और समय भी अब कम हो चुका है।